Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your SST teacher Ma'am Aisha and today we shall discuss our new topic habitat. Habitat, मस्कन. Habitat क्या होता है? ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसके पॉइंट्स जो हैं, मेन पॉइंट्स वो कौन कौन से हैं जो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। We shall read definition of habitat, what a living thing needs to live, names of different habitats, definition of desert habitat, names of some desert animals and plants, what kind of animal camel is। क्या क्या पढ़ना है कि हैबिटेट क्या होती है उसकी तारीफ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो ज़िंदा रहने वाली चीज़ें हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। फिर जो मुख्तलिफ हैबिटेट्स हैं, ठीक है, उनके नाम पढ़ेंगे। उसके बाद डेज़र्ट हैबिटेट जो है उसकी डेफिनीशन पढ़ेंगे। उसके बाद डेज़र्ट एनिमल्स, ठीक है, और प्लांट्स जो हैं उनके नाम पढ़ेंगे। और फिर ये पढ़ेंगे कि ऊँट किस तरह का जानवर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ हैबिटेट, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का था कि हैबिटेट क्या है। अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर अ लिविंग थिंग लिव्स। हैबिटेट क्या है, मस्कन क्या है, वो जगह है जहाँ पे जिंदा रहने वाली चीज़ जिंदा रहती है। ठीक है। लिविंग थिंग्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो, ब्रीथ एंड मूव। अब लिविंग थिंग्स में वो कहते हैं क्या क्या शामिल है। तमाम जानवर, पौधे और ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, जो कि बड़े होते हैं, सांस लेते हैं और हरकत करते हैं। ठीक है। फिर अब हमने ये देखना था कि लिविंग थिंग्स जो है उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। अ लिविंग थिंग नीड्स वाटर, फूड, एयर एंड शेल्टर टू लिव। इट गेट्स एवरीथिंग इट नीड्स फ्रॉम इट्स हैबिटेट। अब वो कहते हैं लिविंग थिंग जो है, जिंदा चीज़, उसको चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है। पानी की, खुराक की, हवा की और रिहाइश की, शेल्टर रिहाइश की। ठीक है। और अब जो एक जिंदा चीज़ होती है, क्योंकि उसको अपने हैबिटेट से, मस्कन से वो सब कुछ मिल रहा होता है, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पे ज़िंदा रह सकती है। ठीक है। जैसे कि हम लोग ही हैं, ठीक है, ये जो सिटीज़ हैं, ठीक है, ये हमारे हैबिटेट्स हैं। ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे हवा भी मिल रही है, ठीक है, ऑक्सीजन, पानी मिल रहा है, खुराक भी मिल रही है और रहने के लिए हमारे घर भी हैं। इसी तरह अगर हम चले जाएं तो फॉरेस्ट हैबिटेट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जंगल है। ठीक है। तो जंगल के जो जानवर हैं उनको भी ये सारी चीज़ें जो है मुयस्सर है। इसी तरह जो है अगर हम बर्फ़ानी इलाकों में चले जाएं, ठीक है, ठंडे इलाकों में जहाँ पे जानवर रहते हैं, तो उनको वहाँ पे वो सारी खुराक और पानी वगैरह सब कुछ मिला हुआ है। ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो लिविंग थिंग है उसको वाटर, फूड, एयर और शेल्टर की ज़रूरत होती है, जो उसको उसके हैबिटेट से मिलती है। अब हमने पढ़ा था कि डिफरेंट हैबिटेट्स कौन कौन से, उनके नाम हमने पढ़ने थे। डिफरेंट हैबिटेट्स आर डेजर्ट हैबिटेट, फॉरेस्ट हैबिटेट, ओशन हैबिटेट, रिवर हैबिटेट, पोलर हैबिटेट। ठीक है। कौन कौन सी हैबिटेट्स हैं, डेजर्ट हैबिटेट है, फॉरेस्ट हैबिटेट है, ओशन हैबिटेट है, रिवर हैबिटेट है और पोलर हैबिटेट है। फिर नेक्स्ट वन, अब हमने क्या पढ़ा था, डेजर्ट हैबिटेट के बारे में हम लोगों ने जानना था। ठीक है। अब क्या है, डेजर्ट्स आर हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कूल एट नाइट। दे आर ऑल्सो वेरी ड्राई। अब क्या है कि जो डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, रेगिस्तान, ये सुबह के वक्त ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, लेकिन रात के वक्त यहाँ पे सर्दी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा खुश्क भी होते हैं, मतलब पानी कम होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ के जो एनिमल्स हैं ना, वो ज़्यादा देर मतलब पानी के बगैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि
जहाँ पे जो है इंसान रहता है या जो भी जानवर जहाँ पे रहते हैं ना, उस माहौल के मुताबिक वो ढल जाते हैं, ठीक है। वैसे ही उनकी जो वो आदतें हो जाती हैं, मतलब जैसे अब ये डेजर्ट एनिमल्स हैं, ये पानी के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं कई दिनों तक, लेकिन अगर हम इंसान चले जाएं वहाँ पे, हम जिंदा ही नहीं रह सकेंगे, ठीक है। द एनिमल्स दैट लिव देयर नीड वेरी लिटिल वाटर टू सर्वाइव, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ज़्यादा देर जिंदा रह सकते हैं। वो कहते हैं कि जो जानवर जो हैं, जो एनिमल्स रेगिस्तान में यानी डेजर्ट्स में रहते हैं ना, उनको पानी की कम मकदार की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट जो था वो क्या था कि हमने क्या पढ़ना था, जो डेजर्ट एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना था। सम डेजर्ट एनिमल्स आर कैमल, रेटल स्नेक एंड फेनिक्स फॉक्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? कैमल है, रेटल स्नेक है। रेटल स्नेक क्या है? जब ये रेंगता है ना तो आवाज़ आती है छन छन की जैसे ना। एंड फेनिक फॉक्स, अब जो फेनिक फॉक्स होती है ना, इसके कान जो होते हैं वो लंबे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन खुद ये मतलब हाइट में ना छोटी होती है फेनिक फॉक्स जो है। तो ये सब जो है ये भी रेगिस्तान में रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है कैक्टसेस। कैक्टसेस आर प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट। और कैक्टसेस जो हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं ये, ठीक है, प्लांट्स। इनमें पानी काफ़ी होता है लेकिन ये नुकीले होते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ये रेगिस्तान में मौजूद होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ना था लास्ट वन के, कैमल जो है ऊँट है वो किस तरह का जानवर है, ठीक है। द कैमल इज नाउन टू गो विदाउट वाटर फॉर 6 वीक्स। फॉर 6 वीक्स मतलब कि ये 6 हफ्तों के लिए जो है बिना पानी के ज़िंदा रह सकता है। कैसे ज़िंदा रह सकता है? मतलब आपने देखा होगा इसका पेट जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें कई दिनों तक जो है ना पानी स्टोर रह सकता है। इसलिए जो है ये 6 वीक्स तक बिना पानी के ज़िंदा रह सकता है। इट्स वाइड फीट अलाउज इट टू वॉक इजीली ओवर द सॉफ्ट सैंड। और इसके जो पाँव होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं ना, ठीक है। तो जो ये ऊँट है इसको कहते हैं कि ये रेगिस्तान का जानवर है, ठीक है। इसको रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं क्योंकि ये भाग बहुत तेज़ी से सकता है रेगिस्तान में। किस लिए भाग सकता है? क्योंकि इसके जो पाँव होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, वाइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल्स टू कीप आउट द सैंड। उसके बाद ये कि रेगिस्तान में रेत का तूफान आता है ना जब, तो ये उसमें भी जो है ये सरवाइव कर सकता है। वो कैसे कि इसके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनको बंद कर लेता है ताकि जो रेत है ना वो इसके अंदर ना जाए। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। la 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 la